एम रियली डीपली शॉक्ड बाय दिस रीसेंट इंसिडेंट। और आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में सतनामी कम्युनिटी ने आग लगा दी है कलेक्ट्रेट पे, राइट। अब उनके भी कुछ कंसर्न्स हैं, उनकी भी कुछ मांगे पूरी नहीं हुई है या जो भी है, लेट्स सी। ओके, तो हम देखेंगे कि इस आर्टिकल में क्या है, एक्चुअली में क्या हुआ है, एंड उसके साथ साथ कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मजा आने वाले लेसन में। मैं चाहती हूँ कि आप इसे सिर्फ एक लेसन की तरह देखें, ना कि किसी कम्युनिटी के खिलाफ मैं कुछ बोल रही हूँ, ऐसा मत सोचिए, राइट। जस्ट अ लेसन, जस्ट अ न्यूज़पेपर रीडिंग लेसन। ओके, सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। कलेक्टर्स ऑफिस सेट ऑन फायर इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग सतनामी कम्युनिटीज प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करना, किसी चीज के खिलाफ आंदोलन करना, ओके। एंड किसी चीज को आग लगा देना को बोलते हैं आप सेट ऑन फायर। ये घर पे आग लगा दी गई, दिस हाउस वाज सेट ऑन फायर। तो सेट ऑन फायर एक प्रॉपर फ्रेज है, इसका मतलब है आग लगा देना। ओके, तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। फाइन, अब आगे पढ़ते हैं। Members of the Satnami community clashed with Chhattisgarh police as they gathered for protest in Baloda Bazaar on Monday. Clash मतलब भिड़ंत, right? भिड़ंत हो जाने को बोलते हो आप, clash हो जाना। So they clashed with the Chhattisgarh police। जब वो gather हुए थे, they gathered, जमा हुए थे protest करने के लिए बलौदा बाजार में। Fine? So you can see this is the collectorate and these are the community people. Okay? तो हम शॉर्ट में देखते हैं कि न्यूज एक्चुअली था क्या। ओके, अगर इन शॉर्ट देखें तो जैतखम एक स्ट्रक्चर है जो कि सतनामी कम्युनिटी के द्वारा बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है, रिवर किया जाता है। रिवर करना मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और किसी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। उसको डैमेज कर दिया गया था लास्ट मंथ। ओके, जैसे कि होता है ना कि टेम्पल डैमेज हो जाता है, मॉस्क डैमेज हो जाता है, वैसे इन कम्युनिटी की एक स्ट्रक्चर है जिन्हें पूछते हैं, राइट, जैतखम, तो उसे डैमेज कर दिया गया था। डैमेज, कार्स एंड बाइक्स आल्सो सेट ऑन फायर। तो आप देख सकते हैं सेट ऑन फायर मतलब आग लगा देना। ओके, नाउ अ प्रोटेस्ट बाय द सतनामी community turned violent in Chhattisgarh's Baloda Bazar with angry crowds clashing with police, resulting in several injuries and significant property damage. तो आप देख सकते हैं जो प्रोटेस्ट हुआ वो क्या हो गया, बहुत हिंसक हो गया। टर्न वायलेंट, अगर कोई चीज वायलेंट रूप ले ले, हिंसक रूप ले ले, तो आप बोलोगे टर्न वायलेंट। तो जो एंग्री क्राउड था वो पुलिस के साथ उनका भिड़ंत हो गया, क्लैश हो गया, राइट। एंड उससे क्या हुआ, रिजल्टिंग इन सेवरल इंजरीज, और प्रॉपर्टी डैमेज भी हुआ है। एंड जो प्रोटेस्टर्स है, आउटरेज बाय द डैमेज टू देयर रिलीजियस पिलर हैड गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट ऑन मंडे। तो ये जो प्रोटेस्टर्स थे जो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। रेज मतलब गुस्सा होना, आउटरेज मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आकर वो जो डैमेज हुआ था, उन रिलीजियस जो पिलर है जैतखम, तो उसको डैमेज किया गया था। इसके कारण वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। एंड दे बोलते हैं ना, हजारों की संख्या में या अधिक से अधिक संख्या में वो वहां पे जमा हुए, तो उसको आप बोलोगे दे हैड गैदर्ड इन लार्ज नंबर्स। ओके, फ्रॉम अक्रॉस द स्टेट, मतलब स्टेट के पूरे एरिया पे जितने भी सतनामी कम्युनिटी थे वहां पे लोग गैदर हुए। एंड ऑन May 17 unidentified persons had vandalized Jaitkham, a structure revered by the Satnami community near Holy Amar Gufa, गिरौदपुरी। ओके, तो 17 मई को ये चीज हुई थी। अनआइडेंटिफाइड मतलब उनका पता नहीं लगा पाया कि कौन लोग थे जिन्होंने खराब किया, राइट। उन्होंने वेंडलाइज करना मतलब तोड़फोड़ कर देना, पूरा खत्म कर देना। तो तोड़फोड़ किया उन्होंने जैतखम को, जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, पिलर, जिसे रिवर किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है इन कम्युनिटी के द्वारा, राइट। दिस लेड टू वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द सतनामी कम्युनिटी। दिस लेड टू मतलब इसका परिणाम स्वरूप, दिस लीड से आपका सेकेंड फॉर्म आया लेड, सो दिस लेड टू वाइड स्प्रेड एंगर मतलब बहुत ज्यादा एंगर लोगों में फैल गया। एंड उसके कारण उन्होंने दे सेट ऑन फायर द कलेक्टोरेट। ओके, एंड डिस्पाइट द अरेस्ट ऑफ द 3 सस्पेक्ट्स बाय द पुलिस, टेंशंस रिमेन्ड हाई। मतलब इसके बावजूद, जब भी आपको बोलना हो डिस्पाइट, इसके बावजूद ये हुआ। सो डिस्पाइट द अरेस्ट 3 सस्पेक्ट जो थे जिन पे शक था, उनके अरेस्ट होने के बावजूद टेंशन है वो अभी हाई है। On Monday, thousands of Satnami community members rallied in Baloda Bazar, converging at the district headquarters, and police had deployed a large number of forces in anticipation of the protest, but the sheer number of demonstrators overwhelmed the authorities. अब आप देख सकते हैं कि thousands, हजारों लोग ने रैली किया, they rallied, converging at the district headquarters. So district headquarters पे वो मिले, कन्वर्ज हुए, जितने भी हजारों लोग आ रहे थे।
एंड पुलिस ने तैनात किया, तो तैनात को बोलते हैं डिप्लॉय करना, ये एक प्रॉपर वर्ड है जो आपको सीखना ही चाहिए। पुलिस हैड डिप्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस इन द एंटिसिपेशन ऑफ द प्रोटेस्ट। एंटिसिपेशन मतलब आप फ्यूचर का सोच के कि आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, सो एंटिसिपेटिंग दैट उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस डिप्लॉय किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो फोर्सेस थे वो कम पड़ गए, राइट। द शेयर नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स ओवरवेल्म द अथॉरिटीज। तो जो शेयर मतलब कम, राइट। तो ऐसा लग रहा था कि वो जो डिप्लॉय किए गए हैं फोर्सेस वो कंट्रोल कर लेंगे, बट थोड़े से नंबर्स ने पूरे अथॉरिटीज को उन पे भारी पड़े, दे ओवरवेल्म्ड। Protesters broke through barricades and engaged in stone pelting and physical altercations with the police, injuring several officers seriously. तो बैरिकेड जो लगा रहता है ना कि वहां से जा नहीं सकते, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर लगा रहता है, फेंसिंग जैसा घेरा, तो बैरिकेड लगाया गया था और उसको वो ब्रेक कर दिया उन्होंने, एंड देन दे एंगेज्ड इन स्टोन पेल्टिंग। पत्थरबाजी, पथराव उसको बोला जाता है स्टोन पेल्टिंग। नाउ यू कैन सी हियर The altercations with the police. तो ऑल्टरकेशन का यहाँ मतलब होता है कि जो नॉइजी आर्ग्यूमेंट है, डिसएग्रीमेंट है पुलिस के साथ, तो उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, ऑल्टरकेशन हो गया, ठीक है, जब वो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे और प्रोटेस्ट करने आए थे। The protest reached the collector's office where they caused extensive damage, setting fire to the premises and surrounding areas, including the SP's office. They also destroyed approximately 100 cars and 200 motorcycles as well as fire engines. तो आप देख सकते हो कि प्रोटेस्टर्स कलेक्टर ऑफिस पहुंच गए, उन्होंने एक्सटेंसिव डैमेज किया, बहुत ज्यादा, सेटिंग फायर, फायर आग लगाते हुए, सेटिंग फायर टू द प्रीमाइसेस, उस जो एरिया है उस कलेक्टर के प्रीमाइसेस को भी आग लगा दिया, एंड सराउंडिंग एरियाज को, और उन्होंने अराउंड अप्रोक्सीमेटली 100 कार्स डिस्ट्रॉय कर दिए, ओके, एंड 200 मोटरसाइकिल्स। यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर कि इस तरीके से कुछ माहौल चल रहा था जब ये सब हुआ, ओके। दिस इज सो डिस्टर्बिंग अ पिक्चर। अब आप देख सकते हैं पुलिस को तक भागना पड़ा, पुलिस अनेबल टू कंट्रोल द मॉब हैड टू फ्ली टू सेव देयर लाइव्स। उन्हें भागना पड़ा, टू फ्ली अवे मतलब भाग जाना, मॉब को कंट्रोल ना कर पाना, भीड़, जो मॉब होती है ना, एक साथ जो आ जाती है भीड़ लोगों की, दैट इज कॉल्ड मॉब, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द मॉब व्हेन दे बिकम वायलेंट, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मतलब जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे भूपेश बघेल, उन्होंने डिस्क्राइब किया है वायलेंस बहुत ही चिंताजनक है, वरिंग है, स्ट्रेसिंग है, और टाइमली एक्शन अगर एडमिनिस्ट्रेशन लेता कुड हैव प्रिवेंटेड द इंसिडेंट, राइट। तो ये जो भी एस्केलेशन हुआ है या जो भी भिड़ंत हुई है वो प्रिवेंट किया जा सकता था, कुड हैव प्रिवेंटेड, अगर टाइमली एक्शन कुड हैव प्रिवेंटेड दिस इंसिडेंट, राइट। तो आप देख सकते हैं इस फ्रेज को, आई कुड हैव गॉन, मैं जा सकती थी, प्रिवेंट हो सकता था, कुड हैव प्रिवेंटेड, टाइमली एक्शन प्रिवेंट कर सकता था इस इंसिडेंट को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, कुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैड टेकन, अगर सही उन्होंने मेजर लिया होता, नेसेसरी स्टेप्स लिया होता, तो पीपल का जो एंगर है कुड हैव बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग दिस एक्सटेंट, इस हद तक जाने से वो रुक सकता था अगर टाइमली एक्शन लिया गया होता। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, प्रिवेंट किया जा सकता था, वहां पे क्या था, कुड हैव प्रिवेंटेड मतलब टाइमली एक्शन प्रिवेंट कर सकता था उस इंसिडेंट को, तो वहां पे मेंशन है क्या प्रिवेंट कर सकता था, टाइमली एक्शन। अब यहाँ पे है पीपल्स एंगर कुड हैव बीन प्रिवेंटेड, अब यहाँ पे कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इसलिए लगा है क्योंकि ये पैसिव है, मतलब किया जा सकता था, कौन करेगा ये मेंशन नहीं है, और वहां पे मेंशन था टाइमली एक्शन कुड हैव प्रिवेंटेड, यहाँ पे है पीपल का एंगर, गुस्सा, प्रिवेंट किया जा सकता था, कुड हैव बीन प्रिवेंटेड। होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन कुड हैव बीन एंड कुड हैव थर्ड फॉर्म। सी, सतनामी कम्युनिटी एक ऐसा कम्युनिटी है जो पीस और हार्मनी का पाथ फॉलो करता है, जो गुरु घासीदास जी ने बताया है। तो वो बोल रहे हैं, अपील करना चाहते हैं कि पीस मेंटेन करे, राइट। तो वही वो बोल रहे हैं कि दूसरे फोर्सेस को बुलाया गया, एडिशनल फोर्सेस, एंड कम्युनिटी के जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कंप्लेंट्स है, ग्रीवेंसेस हैं, उनको एड्रेस किया जाए, और जस्टिस जो है होना चाहिए, जस्टिस इज सर्व, जस्टिस सर्व होना चाहिए, राइट। इन द लाइट ऑफ द वायलेंट इवेंट्स, मतलब इस संदर्भ में वो बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर जो है समन किया है डीजीपी को फॉर ब्रीफिंग ऑन द सिचुएशन। मीनवाइल, इस बीच स्टेट गवर्नमेंट ने जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किया है वैंडलाइजेशन ऑफ जैतखाम, कि क्यों हुआ, किसने वैंडलाइज किया, किसने तोड़फोड़ की जैतखाम में, ओके।
सो इस तरीके का ये न्यूज था. आई होप दैट सतनामी कम्युनिटी गेट्स जस्टिस इन दिस केस एंड whoever इज द कल्प्रिट या जो भी हुआ है इंसिडेंट वो सही से प्रोब के साथ प्रोब होने के बाद पता चल सके. ओके, नाउ यू लेट मी नो इन द कमेंट्स आप क्या सोचते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस इंसिडेंट? लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड apart from this, you can also write, if you want, all the words and phrases that you have learned today in this video, okay, and make a sentence using that. Keep following Letter Better, keep watching our videos and keep improving. और अगर आप Letter Better पे पहली बार आ रहे हैं, don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you so much for listening to me. Hope you enjoyed this newspaper reading lesson.